एवरीवन। हमारा जो अभी का टॉपिक है वो है मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो अभी हम इसको स्टडी करेंगे। हियर इज अ टॉपिक, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अच्छा, क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है। इसमें हम सबसे पहले टॉसिक का व्यू पढ़ेंगे और उसके बाद इरविक फिशर का व्यू भी पढ़ेंगे और उसके साथ फिशर की इक्वेशन है उसको स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले टॉसिक क्या है? टॉसिक ये कह रहा है कि अगर हम क्वांटिटी ऑफ मनी मनी क्वांटिटी को अगर हम डबल कर देंगे तो उसकी वजह से चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगी और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो हाफ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू टॉसिक, जिस वक्त हम चीज़ों की प्राइसेस को बढ़ा, क्वांटिटी ऑफ मनी, जिस वक्त हमारी मार्केट में मनी की मिकदार बढ़ जाती है तो चीज़ों की जो प्राइस है वो भी बढ़ जाती है और वैल्यू ऑफ मनी है वो उसके हाफ पर चली जाती है। और सिमिलरली जिस वक्त हम क्वांटिटी ऑफ मनी को कम करते हैं तो प्राइसेस जो होती हैं प्रोडक्ट्स की वो भी कम हो जाती हैं और वैल्यू ऑफ मनी जो होती है वो हमारे पास क्या है, वो बढ़ जाती है। नाउ अब हम चलेंगे इरविंग फिशन फिशर के, मतलब जो उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या है। अकॉर्डिंग टू इरविंग फिशर, उसने भी बेसिकली यही वाली बात की है, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। जिस वक्त बाकी चीजें मतलब अनचेंज हो, उसमें कोई चेंजिंग ना आए, तो जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाता है। और जिस वक्त क्वांटिटी ऑफ मनी कम होती है तो उसकी वजह से चीज़ों की प्राइसेस भी कम हो जाती है। इरविंग फिशर ने बेसिकली ना क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। वो ये कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जिस वक्त क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाएगी तो ऑफ कोर्स चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी और जिस वक्त क्वांटिटी ऑफ मनी कम होगी तो चीज़ों की प्राइसेस कम हो जाएंगी। जबकि ये जो टॉसिक है इसने तीन चीज़ों का कंपैरिजन किया हुआ है। ये कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी चीज़ों की, और क्वांटिटी ऑफ मनी का वैल्यू ऑफ मनी के साथ इनवर्स रिलेशन है। क्वांटिटी ऑफ मनी इसमें बढ़ जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। Now we will move toward the Fisher's equation. Fisher equation PT is equal to MV, where PT क्या है? PT money received from transactions है, ठीक है। और MV क्या है? ये मनी स्पेंड है ट्रांजेक्शन्स के ऊपर। MV वो वाली मनी है जो हम स्पेंड कर रहे होते हैं और PT वो है जो हमारी स्पेंड हो की हुई, जितनी भी हमने पैसा खर्च किया हुआ है उससे हमारे पास जो मनी की फॉर्म में चीजें हमारे रिटर्न हो रही हैं तो वो हो गया PT। और जितना हमने खर्च किया वो हो गया MV। टी क्या है? ये एवरेज प्राइस लेवल है। टी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। एम क्वांटिटी ऑफ मनी और वी ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि क्वांटिटी फिशर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटी ऑफ मनी या फिर वो जो प्राइस ऑफ मनी है, ठीक है, जनरल प्राइस लेवल है ना, प्राइस एवरेज प्राइस लेवल, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो उसका हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि पी टी इज इक्वल टू एम वी है। यहाँ पे पी के साथ टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जिस वक्त एम वी के नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जनरल प्राइस का लेवल आ जाएगा। ये पी इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई टी, ये जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपना पैसा बैंक्स में लिखते हैं, ठीक है, और चेक्स और पेमेंट्स की फॉर्म में जिस वक्त उसको विड्रॉ कराते हैं तो फिर ये जो फिशर की इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिखते हैं, पी टी इज इक्वल टू एम वी। यहाँ तक पेरेंटल इक्वेशन है प्लस एम डॉट वी डॉट, वेयर एम डॉट यह है क्वांटिटी ऑफ बैंक मनी है और वी डॉट इज द ट्रांजेक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, ठीक है। क्लासिकल क्वांटिट इरविंग फिशर की जो इक्वेशन है, पेरेंटल इक्वेशन है, पीटी इज इक्वल टू एम वी। अगर बैंक को साथ में हम लेकर चलेंगे तो उसमें हमारी इक्वेशन हो जाएगी पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डॉट वी डॉट, वेयर एम इज द क्वांटिटी ऑफ बैंक मनी एंड वी इज द ट्रांजेक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक मनी, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जिस वक्त हम जनरल प्राइस लेवल निकालेंगे तो सेम वही होगा, एम वी प्लस एम डॉट वी डॉट एज इट इज डिवाइडेड बाई, ये टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम एम डॉट वी डॉट डिवाइडेड बाई टी। नाउ यहाँ पे कुछ ट्रांस एजम्पशंस लिखी हुई है उसको आपने पढ़ लेना, हम आगे चलते हैं।
एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल ये सपोज ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है वो हमारे पास क्या है, 100। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को डिनोट करते हैं हम टी से, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है 100। क्वांटिटी ऑफ करेंसी नोट्स यानी एम जो है ये पेरेंटल एम है, ठीक है, ये 20 है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी एम डॉट से होगा, बैंक मनी तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, क्रेडिट से मुराद यहाँ पे आप बैंक को कैटेगरी में लेकर आएंगे, वी डॉट है वो 5 हम दिया हुआ है। वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी ऑफ करेंसी, वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, यहाँ पे कोई भी बैंक का नाम नहीं है, क्रेडिट का नाम नहीं है, तो ये पेरेंटल एम और वी है। और यहाँ पे क्रेडिट है, यहाँ पे भी क्रेडिट मनी है, या फिर यहाँ पे बैंक मनी हो सकता है, तो ये एम डॉट वी डॉट है, ठीक है। ये सारी चीजें में दी हुई हैं और वो कह रहा है कि आप जनरल प्राइस लेवल कैलकुलेट करें, तो हमारे पास रिलेशन ये था कि पी टी इज इक्वल टू, ये वाला रिलेशन था, पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डॉट वी डॉट, ये जनरल रिलेशन था जिसमें से हम जनरल प्राइस लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे टी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे जिस वक्त इसको, तो हमारे पास जनरल प्राइस लेवल आ जाएगा। जिस वक्त इन सारी वैल्यूज को हम इसमें रिलेशन में पुट करेंगे तो ये आता है एवरेज प्राइस लेवल, पी वी, पी पी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डॉट वी डॉट डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अब एम क्या था 20, वी क्या था 10, प्लस 10 इंटू वी 5 था, ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे दी हुई हैं। इसको हमने जनरल पुट किया डिवाइडेड बाय टी पर ट्रांजैक्शन वेलोसिटी हमें दिया हुआ है 100, ठीक है। इसको जिस वक्त हम इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2.5 हमारे पास प्राइस लेवल आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास जनरल प्राइस लेवल है और अब हमने कैलकुलेट करना है कि वैल्यू ऑफ मनी कैसे होती है। वैल्यू ऑफ मनी का फार्मूला है 1/पी, इस फार्मूले को आपने रट्टा में लगा देना है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इट इज 1/पी। अब 1/पी क्या थी हमारे पास, 2.5, तो 1 की जगह डिवाइडेड बाई 2.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4, ये 0.4 ये वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल 2.5 हमारे पास आया, ये हमने इस कैलकुलेशन इस फार्मूला से कैलकुलेट किया। जिस वक्त जनरल प्राइस लेवल आ गया तो वैल्यू ऑफ मनी का फार्मूला है हमारे पास 1/5, 1/2.5 करेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास आ जाएगी 0.4। अच्छा, ये हमारे पास पेरेंटल वैल्यूज हैं, अब हम थोड़े से केसेस पढ़ रहे हैं। अब केस ये होगा, उसमें सबसे पहले ये जो मनी है इसको हम डबल कर देंगे, और जो वेलोसिटी है उसको भी डबल करके देखेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, फिर मनी और वेलोसिटी को हम हाफ करके देखेंगे, फिर देखेंगे हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, उसका प्राइस पे क्या इफेक्ट होगा और वैल्यू ऑफ मनी पे क्या इफेक्ट होगा, इसको भी हम स्टडी करते हैं। अब सपोज करें कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, बाकी चीजें सेम है, मनी, ये जो क्वांटिटी ऑफ मनी है और क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी है, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मनी जो मार्केट में क्वांटिटी है और क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी बैंक्स में जो मनी की क्वांटिटी है, वो दोनों डबल हो गई है, ठीक है। फॉर पहले पिछले वाले केस में एम था 20, इसमें एम हो गया 40, और पिछले वाले केस में एम था 10, इसमें एम डॉट हो गया 20। जिस वक्त हमने इसको इसमें पुट किया तो हमारे पास प्राइस का लेवल आ गया 5। अब प्राइस 2.5 जनरल प्राइस थी, उससे उससे यहाँ है, ठीक है। 2.5 हमारे पास जनरल प्राइस थी और वहां से प्राइस हमारे पास डबल होकर 5 आ गई है। अब इस प्राइस को हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ मनी में, तो 1/5 करेंगे तो वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास क्या आएगी, 0.2। प्राइस इस वक्त 2.5 से बढ़कर 5 पर पहुंची है ना, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 0.4 से कम होकर 0.2 तक पहुंच गई है, ठीक है। दिस इज दिस शोज द इनवर्स रिलेशन बिटवीन वैल्यू ऑफ मनी एंड प्राइस। जितनी ज्यादा चीजों की प्राइस बढ़ती है उतनी ज्यादा जो चीजों की वैल्यू ऑफ मनी है, जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो रही होती है। जिस वक्त प्राइस बढ़ती है उस वक्त वैल्यू ऑफ मनी कम होती है। ये वाला क्या था, ये रिलेशन था फिशर का भी, और इसी तरह ये वाला बताया हुआ था कॉन्सेप्ट टॉसिंग का भी, ठीक है। सो हमने सबसे पहले एक जनरल प्राइस लेवल कैलकुलेट किया, हमारे पास ये कुछ पेरेंटल वैल्यूज थी, ठीक है। इसको हमने पुट किया तो हमारे पास ये पेरेंटल प्राइस आई और उसके साथ ये पेरेंटल वैल्यू ऑफ मनी आई, ठीक है। अब केस ये हुआ कि हमने जो सप्लाई ऑफ मनी इन बैंक और सप्लाई ऑफ मनी इन मार्केट एंड सप्लाई ऑफ मनी इन बैंक, इसको हमने डबल किया। डबल करके जिस वक्त हमने कैलकुलेट किया तो हमारा एवरेज प्राइस लेवल 2.5 से जंप करके 5 पे पहुंच गया। जिस वक्त प्राइस लेवल बढ़ गया है तो अल्टीमेटली जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे 2.5 के साथ जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 0.4 थी, लेकिन यहाँ पे जो 5 के साथ वैल्यू ऑफ मनी 0.2 पे कम, मतलब कम हो गई है, 0.4 से 0.2 पे आ गई है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जितना अगर हमने प्राइस लेवल को उसका डबल किया है इंक्रीज, तो जो वैल्यू ऑफ मनी है वो उसके डबल से कम हो जाएगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तीसरा सिनेरियो ये है जिसमें ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसको हमने हाफ हाफ कर दिया है, ठीक है। फॉर इंस्टांस पेरेंटल केस में जो मनी इन बैंक, मनी इन मार्केट था वो 20 था, उसको हमने कम करके 10 किया है। और मनी इन बैंक था वो 10 था, उसको हमने कम करके 5 किया। अब जिस वक्त हम इसको इधर पुट करेंगे तो हमारे पास प्राइस 1.25 हो गई है। जो पेरेंटल है 2.5, उससे कम हो गई है 1.25 प्राइस। जिस वक्त प्राइस कम हुई है तो अल्टीमेटली वैल्यू ऑफ मनी बढ़ जाएगी। इस वक्त हम इसको पुट करेंगे 1/1.25, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8। ये 0.8 बढ़ गया है 0.2 से भी और 0.4 से भी। 0.4 पेरेंटल था, जिस वक्त हमने इस वैल्यू को हाफ किया है तो वो डबल होके बढ़ गया, 0.8 पहुंच गया, ठीक है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। नाउ ये जो हमने सारी वैल्यूज वगैरह निकाली हैं इसको हम टेबल पर पुट करेंगे। टेबल पर पुट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपने यह बात याद रखनी है कि ऊपर वाली साइड के ऊपर आपका आ जाएगा प्राइस, नीचे वाली साइड पे आ जाएगा वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। इतना बात याद हो गई। अच्छा, उसके बाद ऊपर वाली साइड पे ऊपर जनरल प्राइस लेवल है, नीचे वाली साइड पर मनी है, ठीक है। वाई एक्सेस के ऊपर ये जो 0 1 2 3 4 5 है ये आपका जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है। और एक्स एक्सेस के ऊपर क्या है, ये क्वांटिटी ऑफ मनी है। और यहाँ पे वाई एक्सेस पे आपका वैल्यू ऑफ मनी है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ऑफ मनी है। दोनों में एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी ऑफ मनी है और वाई एक्सेस के ऊपर जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है। अब सबसे पहले वो वाली वैल्यूज जो डबल हुई थी, जैसे एम डबल होके 10 से 20 हो गई थी। मतलब जो एम थी वो 20 से 40 के ऊपर चली गई थी। इस तरह से ना जो वाली वैल्यूज बेसिकली डबल हुई थी, जनरल क्वांटिटी ऑफ मनी। तो डबल होने वाली जो वैल्यूज होती है ना उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। ए और बी जो होता है ना उसमें हम डबल होने वाली वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। और ये जो सी से ए है यहाँ पर भी बेसिकली इंक्रीज ही हो रहा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जहाँ पे इंक्रीज आ रहा होता है ना वो था 20 और 40 के बीच में। तो 20 40 जो है ना उसको हम ए भी लिखेंगे। फॉर इंस्टांस आपके वाला केस अगर कोई सर देते हैं जिसमें जो प्राइस है वो 30 से डबल होकर 60 हो गई है, तो जो 30 60 वाला होगा ना उसको आपने ए बी के ऊपर रखना है, ठीक है। ए बी के ऊपर 20 40 रखेंगे, ठीक है। और 10 जो 20 है उसको हम सी और ए कंसीडर करेंगे, दैट्स। इसी तरह जो नीचे वाला है यहाँ पर भी इसको एज इट इज हमने लेकर चलनी है। अब बेसिकली हम सबसे पहले टेबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट ए टू बी इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी डबल्ड फ्रॉम 20 to 40। वो जो क्वांटिटी ऑफ मनी मार्केट में डबल हुई थी, 20 से 40 हुई थी, वो हमने शो कराया है ए से बी के बीच में, ठीक है। और इसको 20 और 40 में ए और बी पॉइंट को हमने इसलिए रखा है क्योंकि आप ये समझ लें कि इसको याद करने के लिए सर ने, अब ये सर ने बेसिकली ऑनलाइन क्लास में ये बताया था कि ए और बी के ऊपर ना हम जो सबसे बड़ी वैल्यूज में चेंज आ रहा होता है ना उसको हम रख देंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यूज में कोई चेंज कौन सा था, 20 से 40 के बीच में चेंज था, उसको हम ए बी के ऊपर रखेंगे। और जिस वक्त ए से बी की तरफ हमने इसको रखा 20 और 40 के बीच में, तो जो प्राइस लेवल था ए के ऊपर प्राइस लेवल कितना था 2.5, और बी के ऊपर प्राइस लेवल कितना था 5, ठीक है। तो जो प्राइस लेवल है वो डबल हो गया 2.5 से 5 के बीच में, ठीक है। ये वाला केस ये लिखा होगा। ये जिस वक्त हमने क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसको हमने, किधर गया, ये क्वांटिटी ऑफ मनी इन मार्केट 40 हो गया है और क्वांटिटी ऑफ मनी इन बैंक 20 हो गया है। तो उसकी वजह से हमारे पास जनरल प्राइस लेवल क्या आया है, वो प्राइस लेवल हमारे पास आ गया है 5, ठीक है। सो यहाँ पे ए से बी की तरफ जिस वक्त हम लिखेंगे तो वो आ जाएगा 5 के पैरेलल में, ठीक है। और जो ए है,
ए और सी के केस की तरफ जाते हैं। ए और सी का जो केस है वो पेरेंटल केस है। इसमें 10 सप्लाई ऑफ मनी इन बैंक है, और ये जो 20 वाला है ये सप्लाई ऑफ मनी इन द क्रेडिट बैंक है, ठीक है। इसमें जिस वक्त हम देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जिस वक्त हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास जो कॉल मतलब जो आया था, हमारे रिजल्ट आया था वो 2.5 आया था, ठीक है। सो जनरल प्राइस लेवल में हम क्या करेंगे, जनरल प्राइस लेवल के ग्राफ में सबसे पहले हमने एक राइजिंग स्लोप बनाना है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली राइजिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा डिफरेंस जिस वैल्यूज में है वो वाली वैल्यूज हो जाएंगी ए और बी के बीच में, ठीक है। उन वैल्यूज का जो आंसर आया था वो बी के पैरेलल में आपने लिख देंगे। लेट सपोज यहाँ पे 5 आया हुआ था, ठीक है। बाय द वे आप इसी ग्राफ को रटा मार लें, क्योंकि पेपर में यही वाला आएगा सर, उसको चेंज तो करेंगे। नेक्स्ट ये हुआ कि जो सेकंड पेरेंटल केस था, जिसमें हमने ये किया था कि वैल्यूज को अब हमने हाफ किया था, ठीक है। या फिर हाफ, हाँ हाफ किया था, जिसमें हमने वैल्यूज को, उसमें ये था कि हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो 2.5 था, इसको हमने एज इट इज 2.5 के ऊपर रख दिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द वैल्यू ऑफ मनी। जिस वक्त वैल्यू ऑफ मनी, जिस वक्त बेसिकली ये समझ लो ना, प्राइस लेवल ए से बी इंक्रीज किया, प्राइस लेवल 5 पहुंच गया, तो उस वक्त जो हमारी क्वांटिटी ऑफ मनी है वो 0.4 से कम होकर 0.2 आ गई थी, ठीक है। और जो नॉर्मल प्राइस लेवल था, जिसमें वैल्यू ऑफ ये क्वांटिटी ऑफ मनी को हमने 10 से 2 पे इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से प्राइस हमारी 1.25 से लेकर 2.5 तक इंक्रीज की थी। उस टाइम के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो ये 0.8 से कम होकर 0.4 तक आई। दिस वाज द होल टेबल, ठीक है। और उसके बाद क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर, तो ये क्रिटिसिज्म आपने बस याद कर लेना, इसको जीपीटी पर डालें, ये आसान तरीके से बता देगी। ये जो ग्राफ है, अगेन इस ग्राफ में ऊपर जनरल प्राइस लेवल है, नीचे वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है। अब जनरल प्राइस लेवल में इस साइड के ऊपर क्वांटिटी ऑफ मनी है एक्स एक्सेस के ऊपर, और यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी में वाई एक्सेस पे वैल्यू ऑफ मनी है, और इस साइड के ऊपर जनरल प्राइस लेवल है, ठीक है। सॉरी, क्वांटिटी ऑफ मनी है। और उसके बाद जिस वैल्यू में सबसे ज्यादा चेंज आ रहा होता है उसको आपने ए बी, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है, इधर रख देना है। और जो दूसरा वाला केस है उसमें ए के साथ पीछे सी लिख देने, बस दिस इज द होल पॉइंट, ठीक है। अब ये है कि सबसे पहले जिस वक्त वैल्यू ऑफ मनी डबल होके 20 से 40 की तरफ पहुंची, तो प्राइस हमारा 2.5 से इंक्रीज करके 5 पे पहुंचा, ये यहाँ पे सारा लिखा होगा। ये 5 था, और ये पेरेंटल 2.5 था। जिस वक्त 2.5 से 5 के ऊपर प्राइस लेवल पहुंचा, उस वक्त वैल्यू ऑफ मनी ए ए डॉट से बी डॉट की तरफ कम होकर 0.4 से कम होकर 0.2 पे पहुंच गई। नाउ जिस वक्त हमारा जो जो क्वांटिटी ऑफ मनी है वो 10 से बढ़कर 20 की तरफ पहुंचा, तो जो प्राइस लेवल 10 के ऊपर था वो 1.25 था, और वहां से हमारा प्राइस लेवल बढ़कर हो गया 2.5 तक, ठीक है। अब 1.25 से 2.5 पे जो प्राइस लेवल बढ़ा है, तो उस वक्त जो हमारी क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है वो 0.8 से कम होकर 0.4 पर आ गई है, ठीक है। अरे ओ बापू, ये वाला समझ आ गया।